श्री राम कुमार दास कोठारी स्वसन सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम ने की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। नित्यं स्मरामि तिलकांकित भव्य भारम स्वर्णाच्छविं शिव स्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन महांतम श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम पढ़त सुनत सुमिरत तुरत प्रेराम प्रेम रह छाय प्रेम रामायण नाम तिहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेम रामायण जू की जय। जय जय सीताराम। द्वै समाज होवति सदा पंच शब्द धुनि सोहे युग समुद्र कल्लोल जनु लेवे मुनि मन मोहे पुण्य बहु विधि श्री जनक भुआरा करवाई जो नार तयारा कुंवरहि भेज बरात बुलाई आए दशरथ सवई लेवाई। श्री जनक जी महाराज बरातियों के स्वागत के लिए उनके भोजन के लिए एक से एक सुंदर मिष्ठान भोजन की सामग्री बनवाने के बाद श्री जनक जी महाराज कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को बरातियों को भोजन करवाने के लिए और जन्मा से भेज देते। कुंवर ही भेज बरात बुलाई, श्री लक्ष्मी जी महाराज को भेज कर वहाँ बरातियों को बुला भेजा। आए दशरथ सबहि लेवाई, श्री चक्रवर्ती श्री महाराज दशरथ अपनी सभी बरातियों को लेकर के और पधार गए। परम प्रेम छाके निमिराजा मिले सवन का सुट सुख साजा निज कर कमल मुनिन पग धोई दशरथ पावे कुंवर सुख मोई। जिस समय श्री जनक जी महाराज ने बरातियों का दर्शन किया, श्री जनक अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज का जब दर्शन किया बड़े प्रेम में बेहवल हो गए। मिले सवहि सुठ सुठ साजा, परस्पर आपस में समधी समधी मिले और बरातियों से मिलने के बाद निज कर कमल मुनिन पग धोए। श्री जनक जी महाराज ने मुनि महात्माओं के चरणों का प्रक्षालन किया। दशरथ पांव कुंवर सुख मोए, श्री लक्ष्मी जी महाराज ने महाराज श्री दशरथ जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन किया। पिता पुत्र लखी भाव सुहावा सकल बराती बहु सुख पावा सबके सादर पाँव धोबाई बैठाए बरात सुख छाई। पिता और पुत्र माने श्री जनक जी महाराज कितनी विनम्रता से मुनि महात्माओं के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं, इसी तरह श्री लक्ष्मी जी महाराज चरण पखार रहे हैं। उनके इस भाव को देख करके सकल बराती बहुत सुख छावा, संपूर्ण बराती जो है इनके इस भाव को देख करके हृदय में बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें आनंद पैदा होता है। सबके सादर पांव धुवाई, और भी जितने भी बराते जो जिस वर्ण के थे उनका भी विवाह मतलब प्रक्षालन और भी अपने समाज के द्वारा करवाया गया और सभी बरातियों को बढ़िया सुंदर व्यवस्था करके भोजन कराने के लिए वहाँ पर ले गए। कहाँ पर? जहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई थी। मखमल बिछे सुपीढ़न ऊपर बैठी सब बरात सुख चूपर स्वर्ण पात्र जल भरे सुहाई सबके दाहिनी ओर धराई। सुंदर पीढ़ों पर मखमल बिछे हुए हैं, है ना,
उन मखमल में पीढ़ों पर जो मखमल बिछे हुए हैं उन्हीं पर बारात जो है जा जा करके बैठ जाती है। उनके स्वर्ण पात्र जल धरे सुहाए, सुंदर स्वर्ण पात्रों में सुंदर जल भर भर करके बारातियों के दाहिनी ओर जो है रखाए। तब सुआर मणि थार ले, पर सहियति हर साय, सुपोदन प्रथम ही दियो, छोड़ सुरगत सुख साय। इसके बाद जो परोसने वाले जो रसोइया थे वो मणियों के थार में बड़े बड़े थालों में लेकर के अनेक प्रकार के व्यंजन परसने लगे। पहले क्या परसा? सुपोदन प्रथम ही दिए, दाल चावल पहले उन्होंने परोसा, और उस दाल चावल में छोड़ सुघृत सुख छाए, गाय का सुंदर घी गरम गरम छोड़ दिया। 60 रस भोजन 4 प्रकारा, एक एक पुण्य बहु भांत अकारा, मधुर सरस सुचि सुखद सुवासे, पर से मुदित सुवार सुधा से। जो 60 रग भोजन है, मीठा, चरपरा, खट्टा, कटु, नमकीन और कसाय, ये 6 प्रकार के जो हैं व्यंजन माने जाते हैं। इनमें भी अनेक प्रकार की श्रेणी है, इनमें हजारों प्रकार के व्यंजन बनते हैं। एक एक पुण्य भांति अकारा, ये जो 6 प्रकार के बताए इनमें भी हजारों प्रकार के व्यंजन अलग अलग बने हुए हैं। मधुर सरस, जो बड़े मीठे भी हैं, बड़े सुंदर भी हैं, पवित्र भी हैं, सुखद सुवासे, उनका जो स्वाद है वो कैसा है? बड़ा ही सुंदर लगता है, सुखद लगता है। पर से मुदित सुवार सुधा से, जो परोसने वाले जो रसोइये हैं बड़ी प्रसन्नता से परस रहे, कोई मुंह बना के परसे तो आनंद नहीं आता, बड़ी प्रसन्नता से परस रहे हैं, परसे मुदित आनंद पूर्वक जो है पारस कर रहे हैं। विविध भांति पकवान सुहाए, दूध दही आचार मन भाए, परस हुलास हाथ पुण्य जोरे, जन कहूँ पावन हेत निहोरे। इन रसोइयों ने अनेक प्रकार के जो पकवान बने हुए थे, पकवान सुहाए जो बने थे, दूध दही अचार और भी जो पकवान हैं, परस हुलास बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़ जोड़ करके परस रहे, है ना। और फिर रसोइयों ने जब देखा कि हमारा पारस पूर्ण हो गया है, तो उन रसोइयों की बात है कि वो रसोइये हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, महाराज पारस तो पूर्ण हो गई, बस इतना ही, पारस हमारी पूर्ण हो गई। तो फिर जब जनक जी महाराज ने सुना कि जब पारस पूर्ण हो गई तो जनकहु पावन हेतु नेहोरे, तो श्री जनक जी महाराज ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि महाराज अब पाया जाए, इस तरह का नेहोरा किया, है ना। पंच कवल कर सकल बराता, जेवन लगी मुदित मन गाता, जेवत जान सुमेथिल नारी, गारी देन लगी सुखकारी। पंच कवल जो पंच प्राण कहलाते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, इस तरह के जो है सभी बराती जो हैं पांचों प्राणों इस तरह से आह्वान करते हैं। और जब वो भोजन करने लगते हैं तो जेवन लगी मुदित मन गाता, सभी बाराती बड़ी प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार के जो मिष्ठान व्यंजन हैं जो जिसको मन में आता है जेवन लगे पा रहे हैं। जेवन जानी सुमेथिल नारी, गारी देन लगी सुखकारी। इधर भोजन हो रहा है बारातियों का। जब बाराती भोजन करने लगे तब फिर वहाँ पर जो मैथिलियाँ हैं, जो मिथिलापुरी की जो स्त्रियाँ हैं, सुंदर गीत गा रही। कौन सा गीत? गारी। गारी देन लगी, गारी दे रही हैं।
मतलब उनका नाम ले ले करके उनको गाली दे रही हैं, लेकिन वो गाली कैसी है? सुखकारी, सुनने वाले को बड़ी प्रसन्नता होती है। उन्हीं का नाम लिया जा रहा है लेकिन उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही। नारी पुरुष ले नाम सुगावे, पावन हारे प्रमोद ही पावे, रस रथ राव मुदित मन होही, हसही समाज सहित सुख जोही। स्त्रियां जो है उनकी पत्नियों का नाम, उन्हीं के पुरुषों का नाम ले ले करके गालियां सुना रही हैं। अब जब वो अपनी गाली सुन रहे हैं, अपनी स्त्री की गाली सुन रहे हैं, तो पावनहार पा तो रहे हैं लेकिन आनंद से पा रहे हैं, अब धीरे धीरे पाने लगे। पावनहार प्रमोद ही पावे, बड़े आनंद के साथ, रुचि के साथ पा रहे हैं। यहाँ सुनते भी जा रहे हैं और धीरे धीरे पाते भी जा रहे हैं। दशरथ राव मुदित मन होई, श्री दशरथ जी महाराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, उनका भी नाम चल रहा है, बड़े प्रसन्न हो रहे। और जब उनका नाम चल रहा है, उन्हें गाली सुनाई जा रही है, तो हंसा ही समाज साहित्य सब जो ही सब एक दूसरे के मुंह को, जैसे जिसके नाम की गाली आई उसी के मुंह की तरफ देख करके और हंसने लगते हैं कि अब सुनो क्या है। तो इस तरह का आनंद का वातावरण छाया हुआ है और संपूर्ण समाज पाता जा रहा है। बीणा बेणु मृदंग डफ, बाद बजावही नारी, मधुर मधुर प्रिय गारी दे, बढ़ई आनंद की धार। बोलो जनकपुर की स्त्रियां कितनी हैं, वो बीणा भी बजाती हैं, बेणु माने बंसी भी बजाती हैं, मृदंग भी बजाती हैं, ढप भी बजाती हैं, अनेक प्रकार के और भी जो वाद्य हैं वो बजाती भी जा रही हैं, और मधुर मधुर प्रिय गारी दे, गाली भी सुनाती जा रही हैं, और उसी तरह के यंत्र बजाती चली जा रही हैं। उस गाली देने में, गाली गाने में, उन वाद्यों के बजने से बढ़ाई आनंद की धार। आनंद की इतनी धार बढ़ी, मन इतना आनंद बढ़ा कि रस रस पावत बेहस बराती। सभी बराती जो हैं धीरे धीरे पाते हैं, रस रस पाव बेहस, और मुस्कुराते हुए पाते जा रहे हैं, है ना। सुनत गार नहीं हो अघाती, वो सुन तो रहे लेकिन अघाते नहीं हो गारियों से, उन्हें और आनंद आ रहा है और धीरे धीरे भोजन करते जा रहे हैं। भोजन बीच महारस छायो, पुन पुन परस सुवार सुहायो। भोजन तो कर रहे हैं, बीच बीच में जो परोसने वाले जो रसोइया हैं बार बार कहीं पूड़ी ले लीजिए, कहीं ये ले लीजिए, अचार ले लीजिए, जो जिसको चाहिए दिखाते हुए चले जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से वहाँ महारस छायो, बड़ा आनंद आ रहा है बरातियों को। ले ही और पुण्य और हूँ ले, शब्द सुनात प्रेम रस देई, सो सुख वर्ण लहो नहीं पारा, दीनहीन मति मंद गमारा। वो रसोइया कहते हैं और ले लीजिए और पाइए, ये देखो कितना सुंदर व्यंजन है, अरे ये पाइए ना, पाके तो मने इस तरह बड़े प्रेम से जो है वो परोस रहे हैं। इधर गारियाँ सुनाई जा रही हैं तो उसमें मन उनका लगा हुआ। तो सुनत गारी, गाली तो सुन करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। शब्द सुनात प्रेम रस दे, उनके हृदय में पाने का आनंद, गाली सुनने का आनंद, और जो रसोइये बड़े प्रेम से कहते हैं और ले लीजिए, ये सब आनंद को, शब्दों को सुन सुन करके प्रेम रस दे, उनके हृदय में प्रेम ही प्रेम भर गया। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि सो सुख वर्ण कहो नहीं पारा, दीनहीन मति मंद गमारा। वो सुख का वर्णन मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दीनहीन मतिमंद गमार हूँ, मेरे में कोई वाणी नहीं कि उसका मैं वर्णन कर सकूँ। भोजन भयो याही विधि भाता, देखत सुनत कहत सुख दाता, अचवन करि पुन
पान सुपाड़ी पाई सकल बरात सुखारी। इस तरह से अनेक प्रकार के भोजन को प्राप्त करने के बाद भोजन भयो, माने भोजन पूर्ण हो गया। तो भोजन भयो याई भेद भाता, इस विधि के द्वारा भोजन पूर्ण हुआ। देखत सुनत कहत सुखदाता, जो देखने में, सुनने में, कहने में, सुनने में, हर तरह से आनंद ही आनंद हो रहा है। इसके बाद भोजन करने के बाद अचमन कर पुन पान सुपारी, सब बारातियों ने आचमन किया। आचमन करने के बाद उन्हें ले जा करके दूसरी जगह सभी बारातियों को यथाउचित स्थान पर पधरा कर सुंदर पान सुपारी दी गई। और पाई सकल बारात सुखारी, सभी बाराती, पूरा संपूर्ण जो समाज है आनंद से वहाँ पर बैठा हुआ है, मुख में पान चबा रहा, आनंद में भरा हुआ। चले हरस दशरथ जनवासे, बाजत बाद बहु कौतुक भासे। जन कहूँ बोले घराती लीने, भोजन किए सवई सुख भीने। इधर श्री दशरथ जी महाराज अपने सभी बारातियों को लेकर के जनमासे की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय अनेक प्रकार के वाद्य बजते हुए चले जा रहे हैं और बीच बीच में कौतुक भाषे, जो कौतुक तमाशा दिखाने वाले जो लोग हैं वो तमाशा भी दिखाते हुए चले जा रहे हैं। फिर इसके बाद श्री जनक जी महाराज, जन कहूँ बोल घराती लीने, श्री जनक जी महाराज ने अपने घरातियों को बुलाया, उन सब के साथ बैठ करके भोजन किया। उन्हें सभी में बड़ी प्रसन्नता हुई। सांझ समय सानंद नृप, निमकुल मणि अवतंस। निज समाज ले हर्ष युत, गे जनवास प्रशंस। जब शाम का समय हुआ तो श्री जनक जी महाराज निमकुल मणि, निमकुल नरेश श्री जनक जी महाराज अपने संपूर्ण समाज को बड़ी प्रसन्नता के साथ लेकर के गे जनवास, जनवासे में पहुंच गए। देखत दशरथ हृदय जुड़ायो, मिले जनक कहाँ और लपटायो। दुई समाज ही है आनंद भारी, शिष्टाचार भयो सुखकारी। जैसे श्री दशरथ जी महाराज ने श्री जनक जी महाराज के समाज के सहित आते हुए देखा। जनक जी महाराज आ ही रहे थे। श्री जनक जी महाराज को देख करके श्री दशरथ जी महाराज खड़े हुए और जाकर जनक जी महाराज को और लपटाई, अपने हृदय से लगा लेते हैं। दुई समाज ही है आनंद भारी, दोनों समाज, मिथिला समाज, अयोध्या समाज में, दोनों समाज में आनंद ही आनंद छाया हुआ है। जो शिष्टाचार की जो विधि होती है जनमासे की, वो पूर्ण की गई। एक एकन की करत प्रशंसा, वर्णत भाव विभव दुख ध्वंसा। दुई समाज बैठी जनवासा, बरसहि सुमन सुदेव सुवासा। इधर श्री जनक जी महाराज, उधर श्री दशरथ जी महाराज, दोनों की जो है घराती बराती जो है प्रशंसा कर रहे हैं। एक एकन की करत प्रशंसा जनक जी महाराज भी कर रहे हैं, वहाँ जो है दशरथ जी महाराज भी कर रहे हैं, साथ साथ बराती भी किन दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं। वर्णत भाव, उनका कितना सुंदर भाव है आपस में मिलने का, माने समझी समझी किस तरह से मिल रहे हैं। उनका जो भाव है, जो वैभव है, दोनों जगह का जो वैभव है, और उनके ध्वंसा मतलब क्या कहलाया, माने उनके वैभव सुख समाज का वो वर्णन कर रहे हैं। दुई समाज बैठी जनवासा, दोनों तरह की समाज, जनकपुर की और अयोध्या की समाज जनमासे में पधारी हुई है। इस स्थिति को देखकर देवता ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बरसई सुमन सुदेव सुभाषा, सुंदर वर्षा पुष्पों की कर रहे हैं।
हनत धुंद भी लख लख भेवा, जय जय करहीं करहीं जन सेवा, दान माने बिनती बहु कीनी, जनक सप्रेम भाव भर भीनी। देवता लोग ऊपर से आकाश से धुंधवियाँ बजाते हैं। दोनों उन समधियों का और बराती घरातियों के उस भाव प्रेम को देख करके श्री जनक जी महाराज की जय हो, श्री अयोध्या नरेश महाराज की जय हो, घरातियों की जय हो, बरातियों की जय हो, ऐसा जय जयकार करते हुए जन सेवा माने वो अपनी सेवा ही कर रहे हो। फिर इसके बाद श्री जनक जी महाराज दान मान विनती बहु कीनी, जा करके और भी जो देना था श्री जनक जी महाराज को, दशरथ जी महाराज को, जनक जी महाराज ने बड़े सम्मान के साथ विनती करके उन्हें कुछ दान दिया। जनक सप्रेम भाव भर लीनी, बड़े प्रेम भाव में भर करके उन्होंने श्री दशरथ जी महाराज से मान विनती करके और कुछ दान देते हैं। दशरथ कृपा पाए सन्माना, लही आयस पुण्य भूप सुजाना, आयौ भवन समेत समाजा, बर कन्या ही लख सुख शोभराजा। श्री दशरथ जी महाराज का सम्मान करने के बाद श्री जनक जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि अब आज्ञा हो तो हम जाएं। ऐसा जब प्रार्थना करते हैं तो लही आयस उनकी आज्ञा को प्राप्त करके पुनभूप सुजाना श्री जनक जी महाराज आयु भवन समेत समाजा, अपने संपूर्ण समेत घरातियों को लेकर के अपने भवन में आ जाते हैं। जब भवन में आ जाते हैं श्री जनक जी महाराज का जो हृदय है अपने वर और कन्याओं का दर्शन करने के लिए ललक रहा है, तो श्री जनक जी महाराज आकर के भवन में कहाँ जाते हैं? जहाँ श्री सीताराम जी महाराज विराजे, जहाँ लक्ष्मण जी महाराज और उर्मिला जी विराजी, माने चारों दुल्हन का दर्शन करने के लिए श्री जनक जी महाराज उन कक्षों में जाते हैं। सुख शोभराजा, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। सुख समेत यही भांत दो, मिथिलाय अवध समाज, छन छन नवयानंद मगन, भय सकल कृत काज। इस तरह से दोनों समाज, अयोध्या का समाज, मिथिला का समाज आनंद में एकदम भरा हुआ है। भांति दो, दोनों आनंद में भरे हुए हैं। क्षण क्षण उनके हृदय में नित्य नवीन आनंद प्रकट होता है। आनंद मगन माने जैसे जैसे दर्शन करते हैं हृदय में भी जो भाव आते हैं उनमें आनंद और बढ़ता जाता है। तो आनंद मगन, भाई जो भाव आया उसमें प्रसन्न हुए। फिर दर्शन किया राम जी का, अपनी किशोरी जी का, वो अलग भाव आया। तो इस भाव में आनंद, उन्हें क्षण क्षण आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद में श्री जनक जी महाराज भय सकल कृत काज, पूर्ण काम हो गए, माने अब उन्हें कोई जरूरत नहीं किसी वस्तु की। राम रहे को वर ग्रह माई, भाइन सहित भूल सब काई, अष्टयाम नित सेवा करी, सिद्ध सखिन सह आनंद भरे। यहाँ श्री राम जी महाराज कोहबर भवन में निवास कर रहे हैं। राम रमे हुए, रमे मतलब वहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही उनकी, तो रमे हुए कोहबर घर माही, कोहबर घर में रमे हुए, उनकी जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। ऐसे आनंद में वहाँ पर रह रहे हैं। भाइन सहित भूल सब काहीं, सभी भाई भी सब भूल गए कि हमारे माता जी हैं कि पिताजी हैं, कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे। इतना कोहबर में आनंद है कि सब भाई भूल गए कि हम कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए। उन्हें सब भूल गया। क्यों भूल गए? सरकार कहते हैं अष्टयाम नित्य सेवा करी। कौन कर रही हैं? सिद्धि सखिन, सिद्धि कुंवर जी अपनी सखियों माने साली
सरहजें जब सेवा करें जीजा जी की तो उन्हें अब काहे का भान ज्ञान रहेगा। तो राम जी महाराज अपनी सिद्धि कुंवरी और जो सहेलियां हैं उनकी सेवा में की सेवा को देख देख करके आनंद में भर जाते हैं और भूल सबका हिसाब भूल जाते हैं। सूचि संगीत चरित चित चौपर हास बिलास होत दुख दो कर राम लहहि सुख विविध उपाया करे सोई लक्ष्मी निधि जाया। वहाँ एक क्षण की फुर्सत नहीं है, एक क्षण की फुर्सत नहीं है कि उनकी बुद्धि अलग हो जाए वहाँ से। कभी संगीत हो रहा है, सुंदर संगीत, कभी चौपड़ चल रहा है, कभी हास बिलास माने मजाक चल रही है। ये तमाम ये कार्यक्रम चल रहे हैं साली सरहजों के बीच में। तब राम लहाई सुख विविध उपाया, श्री सिद्धि जी सोच रही हैं कि राम जी महाराज को ये सब जो उपाय किए जा रहे हैं इससे सुख तो मिलता है, लेकिन और ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जिससे राम जी को और प्रसन्नता हो। तो प्रसन्नता हो तो करें सोई लक्ष्मी निध जाया। जो लक्ष्मी जी महाराज की जो प्राण बल्लभा श्री सिद्धि जी हैं उसके अलावा भी और उपाय करती हैं जिसमें राम जी महाराज को सुख प्राप्त होता है। राम ही हरसि स्वयं हर साथी जाहि पलक सम दिन अरुराती यही विधि बसत चौथ दिन आवा चौथी कृत जाहि सुति गावा। श्री राम जी महाराज जिस साधन से जिस कारण से या जिस सुख के द्वारा वो सुखी होते हैं वही उपाय सिद्धि जी करती हैं। तो जब राम जी प्रसन्न होते हैं तब तो सुख सुकृत्यम की भावना राम ही हरसि, राम जी को प्रसन्न देख करके स्वयं हरसाती स्वयं प्रसन्न हो रही हैं। ऐसी स्थिति में जाहि पलक सम दिन और राती, उनके जो रात और जो दिन हैं पलक के समान बीत जाते हैं। किसी को पता ही न दूल्हा सरकार को पता लगता और न सिद्धि कुमार सहेलियों को पता लगता। इस तरह से यही विध बसत चौथ दिन आवा, इस तरह से कोहबर भवन में बसते हुए चौथा दिन आ गया। चौथी कृत्य जाय सुति गावा, जो वेदों ने शास्त्रों ने चौथी करने की जो कृत्य विधि बताई है उस तरह की विधि कराई गई। बहुविध उत्सव महेप मनाई दुई समाज सुख साज सजाई। निशा प्रवेश समय जब भयऊ बर दुल्हिन मंगल गुरु ठयऊ। चौथी हवन कीन हर साई बर कन्या जस गुरु ने बताई। इस तरह से अनेक प्रकार के उत्सव वहाँ पर मनाए जा रहे हैं। दो समाज सुख साज सजाई, दोनों समाज में माने अयोध्या और मिथिला घराती और बारातियों में, और इधर माने सिद्धि कुंवर और यहाँ साली सरहज हैं ये अलग लगी हैं सेवा में, राम जी हैं तो सेवा लेने वाले हैं। माने सब जगह सेवा आनंद सेवा के कुछ नहीं। दोनों समाज सुख साज सजाई, दोनों तरह साज सज्जा से सजे हुए हैं। जिस समय रात्रि का समय आया, संध्या काल का समय आया, निशा प्रवेश, जैसी संध्या काल का समय आया, समय जब भयऊ जब समय हुआ तो बर दुल्हिन मंगल गुरु ठयू। तब गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बर और दुल्हन के मंगल के हेतु चौथी हवन कीन हरसाई बर कन्या जस गुरुन बताई। चौथी के दिन जो चौथा दिन था तो उस दिन जो है हवन करवाया, बड़ी प्रसन्नता के साथ हवन करवाया। बर कन्या जस गुरुन बताई, जिस तरह से गुरुजी ने बताया, वशिष्ठ जी महाराज ने बताया, उसी तरह से वर और कन्याओं को उस तरह का हवन कराया गया। चौथी कृत्य कराए गुरु हर्षित आय सुदीन
कल प्रभात पितु पद ढिगहीं, दूल्हे जाए सुखी। जब चौथी का कृत्य जब पूर्ण हो गया, तब श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि अब यहाँ का पूर्ण कार्यक्रम पूर्ण हो गया है, इसलिए कल जब सवेरा हो, कल प्रभात, जब कल सवेरा हो तो पितु पद ढिगहीं, श्री राम जी महाराज दूल्हा सरकारों को उनके पिताजी के पास भेज दिया जाए। ऐसा आज्ञा दे करके श्री वशिष्ठ जी महाराज और वहाँ से चले गए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री प्रेम रमण जी की जय। जय जय सीताराम।